this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So this is the mock test video. हम एनालिसिस करेंगे mock test का. तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी इंट्रोडक्शन में. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल आई हैव रिसीव्ड 123 responses in zoology. Okay, and among them Soni has secured 61, Priyabrata Sen has secured 51, and Birendra Deep has secured 44. Okay, and what I analyzed in this set is that your attempts fall between good attempts. Okay, your correct responses fall between 25 to 40. Okay, in this range your attempts are falling. Try to give correct responses which should be more than 45. Okay, clear? तो चलो अभी मैं आप लोगों को आंसर बताते जाऊंगी जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है. मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी. ओके, और आंसर बताते चलूंगी. क्लियर? और अगर कुछ डाउट है, किसी और का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका था एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रापोड इज. ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हमिंग बर्ड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ. ओके, किस तरह का ये डिसऑर्डर है? तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट और नंबर 3, एलिलिक हेटेरोजेनिटी इज. ओके, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. Clear? The existence of many different mutations but all in the same gene. Okay, but in unrelated people with the same phenotype. Okay, ये याद रखना. Okay, allelic heterogeneity क्या होता है? Next come to question number 4. Operance occur in. तो operance किस में दिखाई देता है? Primarily prokaryotes में दिखाई देता है और कुछ eukaryotes होते हैं including your nematodes, उनमें operance system दिखाई देता है. Okay, so option B is the correct answer. Next come to question number 5. Increase in number of aquaporine channels in collecting ducts of kidney are regulated by. Okay, aquaporine channels के जो number increase करते हैं, okay, in the collecting ducts of the kidney, so that thing is regulated by what? Your antidiuretic hormone. Okay, option C is the correct answer, ADH. Clear? Next question number 6. Ribonucleoprotein particles of protoplasm are. Easy question है. Okay, क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे हो जो लिखे हो गोल्गी बॉडीज. ओके, नहीं, ये होगा आपका राइबोसोम्स. क्लियर? 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इज आल्सो नोन एज. तो इसे हम बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ओके, क्या बोलते हैं? वाटर वास्कुलर सिस्टम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और मैं थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि दिस एम्बुलैक्रल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन लोकोमोशन इन केस ऑफ एकाइनोडर्म्स. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विथ रेफरेंस टू ह्यूमन रेस्पिरेशन व्हिच इज करेक्ट. ओके, ये थोड़ा आपको दिमाग में लाना था कि क्या होगा. ओके, तो आपका क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज मोर देन व्हाट? योर alveolar ventilation. ओके, तो ऑब्वियसली alveolar ventilation will be less than the pulmonary ventilation, right? So option D here should be the correct answer. Clear? Next come to question number 9. In human placenta is. Okay, we know that the in case of human the placenta is in such a way that the maternal blood is in direct contact with the chorion. ओके, सो प्लासेंटा को हम क्या बोलेंगे? हीमोकोरियल बोलेंगे. क्लियर? हीमोकोरियल किसे बोलते हैं? प्लासेंटा इन विच द मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कोरियन. ओके, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रे आर फॉर्म्ड. ओके, तो क्या फॉर्म करते हैं? फाइब्रोकैटिलेज. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following carries glucose from digestive tract to the liver? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक. तो क्या होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत सारे आप हेपेटिक आर्टरी लिखे हो, कुछ हेपेटिक वेन, सॉरी, पल्मोनरी वेन लिखे हो. ओके, वो नहीं होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.
द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इज, ओके, तो RBC का अगर नंबर देखें तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, राइट। एंड WBC को अगर हम देखें दैट इज 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ओके। तो अगर डिवाइड करते हैं हम तो कितना होगा, अप्रॉक्स आपका 1:600 होगा, ओके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। In a chemical synapse, receptors for neurotransmitters are found in, okay, तो neurotransmitters के जो receptor हैं they are found in post synaptic membrane, okay, option B is the correct answer here. Next come to question number 14. According to Beer-Lambert law, on which of the following does absorbance not depend, okay, does not depend, okay, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15. Shelford's law of tolerance suggests that organisms with a wide tolerance limit for environment factors show, okay, so what they show, the organisms which have the wide tolerance limit, okay, for the environmental factors, they show wide distribution with high population, okay, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होगा, ओके, नैरो नहीं, क्लियर। बहुत लोग नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन लिखे हो, ऐसे कैसे होगा, ओके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, ओके, तो इकोसिस्टम में हमारे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, 3 तरह के, है कि नहीं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ओके। तो उनमें अगर हम देखें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आपका प्रोड्यूसर्स, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को अगर हम देखें तो ज्यादा क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, क्लियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स लार्जेस्ट नहीं होते, क्लियर। तो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. द बायोम दैट इज अडेप्टेड टू एंड डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंट फायर्स, तो ये होता है आपका chaparral, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18. फैटी लिवर इज कॉज्ड ड्यू टू बिल्डअप ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, तो देखो यहाँ पे LDL VLDL है आपका, है कि नहीं, तो बहुत सारे ये अटेम्प्ट किए हो कि LDL VLDL, क्लियर। तो फैटी लिवर जो होता है दैट इज ओवरऑल फॉर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ओके। LDL आपका क्या है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बट यहाँ पे एक कंडीशन दिया है दैट इज फैटी लिवर, ओके, एंड मेन कॉज ऑफ दिस फैटी लिवर इज द ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, okay, option C is the correct answer, sorry, option D is the correct answer. Next come to question number 19. The number of M, Mn and N blood group types in a human population of 200 is 80, 80 and 40 respectively. What will be the expected number of total homozygotes and heterozygotes in this population, okay, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बोलूंगी कि ये डाटा इनसफिशिएंट है, मैं बनाई हूँ ये क्वेश्चन लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे दी हूँ बिकॉज टू टेल यू, ओके, दिस इज डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको लग रहा है कि डाटा नहीं है तो आप वो कैसे अटेम्प्ट करोगे, ओके। एक्चुअली इसमें पूछना चाहिए था कि कौन से जेनरेशन में हम देखें, ओके, कितने साल के बाद हम देखें कि कितना जाइगोट होंगे या फिर कितना हेटेरोजाइगोट होंगे, है कि नहीं, या फिर कुछ पूछता कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा बोल के, है कि नहीं। तो ये कुछ नहीं पूछा है, वो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट एक्सपेक्टेड, पर कहाँ, कितने साल बाद एक्सपेक्ट हम करेंगे, ओके। तो ये चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है, ओके। तो कैसे आप अटेम्प्ट करें, ओके, तो होमोजाइगोट्स आपका क्या है, M एंड N, राइट। हेटेरोजाइगोट आपका क्या है, MN, राइट। तो होमोजाइगोट्स को आपको ऐड कर देना है, हेटेरोजाइगोट को लिख देना है, ओके। होमोजाइगोट्स अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 80 + 40 विल बी 120 एंड 80, ओके। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह का आंसर आपको देनी चाहिए, ओके। आपको अगर लग रहा है तो ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ओके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20. What technique of analysis is most appropriate for comparing the mean where there are more than 2 categories in independent variable, okay, तो more than 2 categories जब होते हैं हम यूज करते हैं chi-square test, okay, not Z test, okay, या फिर not the T test, chi-square test is used, okay. Now come to question number 21. Mitochondrial genome contains
37 जीन्स ऑफ विच, ओके, तो एच स्ट्रैंड एल स्ट्रैंड होते हैं. एच स्ट्रैंड मतलब हेवी स्ट्रैंड, एल स्ट्रैंड मतलब व्हाट, योर लाइट स्ट्रैंड. ओके, तो एच स्ट्रैंड और एल स्ट्रैंड के अगर हम जीन्स को देखें तो क्या होगा, 28 genes they are encoded by H strand and 9 genes are encoded by your L strand. ओके, क्लियर. तो कितने तरह के आपका माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आप देख लेना, ओके, एग्जाम से पहले. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22. इन इंटरफेरॉन सिग्नलिंग ISGF3 इज, ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्लियर. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस IRF9 एक्सप्रेशन, ओके, आपका आंसर क्या है, हेटेरोडाइमर ऑफ STAT1, STAT2 एंड योर IRF9, राइट. सो व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस IRF9 एक्सप्रेशन, IFN signaling, okay, interferon signaling leads to the formation of the STAT1, STAT2 and your IRF9 complex, okay, which we call your ISGF3, okay, and this acts as a powerful antiviral regulatory complex within the cell. Clear. Next come to question number 23. DNA sequencing by Sanger method takes advantage of which property of DNA synthesis to generate a sequencing ladder, okay, तो क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी वो यूज करता है आपका, addition of nucleotides requires a free OH group on the 3' end of the DNA strand, okay, option A here is the correct answer. Clear. Next come to question number 24. In RNAi genes are silenced using, okay, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैं डाली थी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल स्ट्रैंडेड बट आरएनए. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25. ट्राइसोमी ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम 18 रिजल्ट्स इन, कौन सा, ये इजी क्वेश्चन था है कि नहीं, फिर भी आप लोग बहुत सारे गलत किए हो. ओके, तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी, एडवर्ड सिंड्रोम. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. ओके, प्रोफेज 1 में आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन डायकाइनेसिस फेज होता है कि नहीं. तो क्या नहीं होता है इनमें पूछा है. ओके, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है. ओके, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27. एपिफाइसिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, योर पीनियल ग्लैंड. ओके, पीनियल बॉडी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28. PCOS. तो व्हाट इज दिस PCOS? PCOS is the polycystic ovary syndrome. Okay, it is a condition in which the ovaries produce an abnormal amount of androgen, and as a result of this small cyst they form in the ovaries. Clear. तो it is related to what, ovary. Clear. नाम में ही अगर फुल फॉर्म याद होगा, ओके, तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ ये रिलेटेड है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. Atoke and epitoke regions of the body are found in, okay, so these are found in your heteroneris. Clear. So this atoke and epitoke region, it occurs only in the polychaetae annelids. Okay, so here the division of worm is happened into 2. Okay, तो जिसमें से आपका the end with the head उसे हम बोलते हैं atoke, and the tail, the end of the tail, okay, which contain the gonad, we call it as the epitoke. Okay, next come to question number 30. Which one of the following is called as a pacemaker enzyme in glycolytic pathway? तो pacemaker enzyme याद रखना हम बोलते हैं phosphofructokinase 1 को in case of glycolytic pathway. Okay, so this is an allosteric enzyme which catalyzes the conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate with the utilization of ATP. Okay, next come to question number 31. Methyl green pyronine Y is used to stain. Okay, so it is used to stain what, your both DNA as well as RNA. Okay, option B should be the correct answer. Clear. तो DNA को क्या करता है, स्टेन करके ग्रीन टू ब्लू ग्रीन कलर करता है. ओके, और RNA को रेड. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following conditions causes pulse pressure to increase? Very easy question. Okay, तो आप बहुत लोग लिखे हो कि हार्ट फेल्यूर. ओके, नहीं, हार्ट फेल्यूर नहीं होगा, हाइपरटेंशन होगा रे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 33.
How many times a red blood corpuscle will have to pass through the heart in its journey from hepatic artery to the aorta? Okay, so we know in human heart, okay, what happens? Double circulation takes place. Okay, so the blood which is present in the hepatic artery will get spread throughout the body, and they will and after that will become deoxygenated, right? And after this process, deoxygenation process, it will come to the right atrium of the heart. Okay, and then it will be sent to what? It will be sent towards the lungs. Okay, and after becoming oxygenated there, it will come to the left atrium of the heart. Okay, and will reach the hepatic artery again. Okay, तो कितना बार हुआ? 2 times. Okay, ब्लड पूछा है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स ब्लड में ही तो होता है कि नहीं? तो क्या होगा? 2 times. Okay, option B here is the correct answer. Next, come to question number 34. Which of the following is a non-threshold substance for renal absorption? Okay, तो threshold, आपका threshold substance में 3 तरह के आते हैं, एक तो हाई, एक लो और नॉन. क्लियर? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आता है आपका क्लोराइड एंड ग्लूकोज, लो थ्रेशोल्ड में आता है आपका फॉस्फेट एंड यूरिया, एंड नॉन थ्रेशोल्ड में आता है आपका क्रिएटिनाइन. ओके, तो नॉन पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is a sesamoid bone? Okay, तो sesamoid bone क्या होता है? The bone which is embedded within a tendon or a muscle. Okay, तो इनमें से क्या embedded है? आपका पैटेला. Okay, जो नी कैप का बोन होता है. This bone, this patella, this articulates with the femur and it covers and protects the anterior articular surface of the knee joint. Okay, so here answer is what? Your option B. Next, come to question number 36. Which of the following hormones is a modified amino acid? Modified amino acid. तो क्या है? एपिनेफ्रिन है. Okay. Next, come to question number 37. The H zone in the skeletal muscle fiber is due to. Okay. ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. Okay. कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन की लेंथ और ऑप्शन की लेंथ को शायद देख के घबरा जा रहे हो. Okay. लेंथ को मत देखो, क्वेश्चन को समझो. Okay. क्या पूछा है आपको पता है इसका आंसर? +2 से आप ये पढ़ते आ रहे हो, एच जोन, राइट? तो क्या होगा आपका 37 का आंसर? बी, द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स व्हिच एक्सटेंड्स थ्रू द मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38. 9:7 रेशियो इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? इट रिप्रेजेंट्स योर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? Next, come to question number 39. Which of these has not undergone selective breeding? Okay, क्या नहीं गया है selective breeding में? Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है. आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रोकली. Okay, option C. Clear? Next, come to question number 40. Which of the following processes is an exception of Mendel's law? Okay, तो सब आप cloning लिखे हो, क्यों? I don't understand why you have written cloning. Okay, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? मेंडल्स लॉ का लिंकेज है. ओके, डेविएशन टू मेंडल्स लॉ में आप क्लोनिंग पढ़े थे या लिंकेज पढ़े थे? है कि नहीं? तो 40 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 41. द डॉर्सल म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला विल रिजल्ट इन. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ. डीएल प्रोटीन एक होता है. ओके, डीएल, डॉर्सल फोकल प्रोटीन. ओके, तो दैट इन ड्रोसोफिला लीड्स टू योर डॉर्सोवेंट्रल पोलैरिटी. ओके, तो वेंट्रल साइड में वो क्या करेगा? डॉर्सलाइजेशन क्रिएट करेगा. ओके, डॉर्सल म्यूटेंट दिया है, राइट? तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 42. रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन. ओके, रॉबर्ट्सोनियन नाम सुनते ही शायद आप लोग घबरा गए, तो नहीं आया. ओके, अगर सिर्फ बताते कि क्रोमोसोम 21 में अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो क्या होगा, तो सब लिखते आप डाउन सिंड्रोम, है कि नहीं? लेकिन रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन दे दिया है, तो ये कुछ शायद नया है, तो हम फिलाडेल्फिया लिखेंगे या फिर क्राइडोकैट लिखेंगे, है कि नहीं? क्राइडोकैट तो कोई नहीं लिखा है ज्यादा, फिलाडेल्फिया लिखे. ओके, कुछ नया आ गया है शायद. नहीं, डाउन सिंड्रोम होता है. ओके, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम क्रोमोसोम 21 to 14. ओके, आपका डाउन सिंड्रोम. क्लियर? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 43. Two siblings who inherit 50% of genome from the mother and 50% of the father
show lot of phenotypic differences. Which one of the following events during gametogenesis of parents will maximally contribute to this difference? Okay, तो gametogenesis में क्या होता है? Gametes will be formed, right? हाँ, male gamete, female gamete form होंगे. Okay, then after that what will happen? They will the gametes will fuse, okay, and an offspring will be produced, right? तो यहाँ पे म्यूटेशन तो नहीं होगा, है कि नहीं? रिकॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे पूछा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में पूछा है, राइट? एनवायरमेंट फैक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है क्योंकि इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पे दिया है 2 siblings who inherit 50% of genome, okay, from the mother and 50% of from the father, okay, फिनोटाइप के बारे में दिया है. तो ये सब आप पढ़े हो, किस में पढ़े हो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके, मतलब मेंडल्स लॉ में आप पढ़े हो, है कि नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आपको लग रहा होगा कि कुछ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा या फिर म्यूटेशन हो गया, है कि नहीं? अरे अगर कैरेक्टर आता है तो फिनोटिपिक डिफरेंसेस तो आएगा ही ना. हाँ, तो दैट इज ड्यू टू व्हाट? योर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्लियर? ऑप्शन सी. क्लियर? रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा. ओके, 50% दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 44. द थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप 1 एंटीजन आर. ओके, थाइमस इंडिपेंडेंट तो क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड ऑफ बैक्टीरियल ऑरिजिन. ओके, ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? Next come to question number 45. A chemokine with indirect antiviral activity. Indirect antiviral activity. Okay. तो TNF आपका क्या होता है? Tumor necrosis factor. Okay. TGF क्या होता है? आपका transforming growth factor. INF क्या होता है? Interferons. And IL क्या होता है? आपका interleukin. Okay. तो यहाँ पे दिया है indirect antiviral activity. तो क्या है? Interferons. Okay. Option C is the correct answer. Clear? Next come to question number 46. In SCID, okay, in SCID मतलब severe combined immunodeficiency, okay, तो यहाँ पे क्या होता है? severe combined immunodeficiency में क्या होता है? आपका T और B cells का नंबर बहुत ही कम हो जाता है, right? So option B is the correct answer. Next come to question number 47. The term ecological succession refers to, क्या रेफर करता है? प्रोसेस वेयर इन न्यूअर स्पीसीज पॉपुलेशन populate a region that was devoid of flora and fauna. Okay, yes. Transition phase wherein one particular set of species is replaced by another set of species, ये भी होता है. Then changes in the community due to a distribution in the habitat, ये भी होता है. Okay, तो all of the above होगा. Clear? Option D is the correct answer. Next come to question number 48. Which one of the following is an example of eumetazoan? Okay, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. eumetazoan में हाइड्रा आता है. Okay, 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. Next come to question number 49. From the perspective of developmental origin, which of the following structures is homologous to a tortoise cell? tortoise cell से homologous क्या है? developmental origin की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 49 का आंसर आपका ऑप्शन ए, exoskeleton of a lobster. Clear? Next come to question number 50. Which one of the following is most crucial for the success of vaccination? Okay, तो ये आंसर इजी है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डरे हो. ओके, आपका रेस्पॉन्सेस में चेक कर रही थी एक एक का. 123 रेस्पॉन्सेस आई हैव चेक्ड. ओके, तो कुछ का रेस्पॉन्स तो 0-0 हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन बाकी का कुछ आया है. तो जिनका आया है मैं चेक की हूँ. ओके, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे गलत रेस्पॉन्सेस मिले हैं. ओके, क्यों मिले हैं? वैक्सीनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक वैक्सीनेशन कब सक्सेसफुल होता है? कब? जब एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय द टी हेल्पर सेल्स. ओके, एंटीजन अगर एक्टिवेट होता है, ओके, तो क्या होगा? एंटीजन ही तो दिया जाता है, राइट? सो दैट एंटीबॉडीज विल बी क्रिएटेड. क्लियर? तो ऑप्शन A here is the correct answer. Now come to question number 51. Sex linkage refers to. Okay, तो ये क्या है sex linkage? 51 का आंसर आपका क्या होगा? Inheritance of genes carried on the sex chromosomes. Okay, option C is the correct answer. Clear? Next 52. Reverse transcriptase used in genetic engineering was discovered by. Direct question है. It was discovered by whom? Temin and Baltimore. Reverse transcription के बारे में वो बोले थे, है कि नहीं?
तो क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अ म्यूटेशन इन द कोडन UCG to UAG इज डिस्क्राइब्ड एज। तो UAG क्या है, एक स्टॉप कोडन है, राइट। UAG, UAA, UGA ये सब स्टॉप कोडन है। तो एक कोडन जो पहले एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, बाद में वो स्टॉप में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया है, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है कि नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन ए। क्लियर। Next, come to question number 54. A woman has a rare abnormality of eye that has been found to be dependent on a single dominant gene P. Okay, मतलब XPX है, okay, उसका जीनोटाइप। तो woman's father had abnormal eyes but mother had the normal eyes. Okay, woman's जो woman है उनका father जो abnormal eye है, मतलब ये X-linked inheritance हुआ है कि नहीं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर हम देखें, क्लियर, फ्रॉम द फादर टू द डॉटर देन थ्रू द ग्रैंडसन, इस तरह का हो सकता है इनहेरिटेंस, राइट। मदर का नॉर्मल आई है, तो ये जो वुमन है इट मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल आई, ओके, मतलब XY। क्लियर। तो इसका अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको 50% मिलेगा नॉर्मल, ओके, 50% मिलेगा क्या, नॉर्मल, एंड 50% विल हैव दिस XP, ओके, क्लियर। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 55. The air sac plays an important role in the aerial life of flying birds. Okay, which of the following is not a function of the air sac? क्या है, perching. Okay, option C is the correct answer. Clear. Next come to question number 56. Albinism is controlled by a recessive gene small c from a marriage between a normal pigmented person carrying genotype capital C capital C. Okay, capital C है क्या, normal. Clear. And small c क्या है आपका, albino. Clear. तो यहाँ से आपका कैपिटल C स्मॉल c आएगा, यहाँ से आपका क्या, सिर्फ स्मॉल c आएगा, राइट। तो क्या होगा, कैपिटल C स्मॉल c, हियर स्मॉल c। तो क्या होगा, 1 out of 2 will be what, albino, right. So option A is the correct answer. Next come to question number 57. Sickle cell anemia is caused by the mutation in क्या, hemoglobin S. Okay. Next 58. Normally receptors are cell membrane bound but with few exception. Okay. तो क्या आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कौन सा रिसेप्टर आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. द फर्स्ट साइट ऑफ हेमाटोपोएसिस इन द माउस एम्ब्रियो इज क्या, यॉर्क सैक। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following non-covalent interactions is considered as the strongest non-covalent interaction? Okay, and the strongest one is the hydrogen bond. Okay. Next come to question number 61. Acrosome present on the sperm head is derived from, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस पहले भी की हूँ, तो यह होगा Golgi apparatus. Okay, acrosome present in the sperm head that is derived from your Golgi. Clear? Not endoplasmic reticulum. Next come to question number 62. Which of the following organisms has a single stranded positive sense RNA genome? Okay, positive sense RNA genome single stranded किसका होता है, इनमें से आपका पोलियो वायरस का होता है। Okay. Next 63. Which one of the following statements is incorrect about bacterial endospore? Okay, तो core pH 5.5 to 6 होता है, and they also show resistance to lysozyme. Okay. डिपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके, पर स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन दे आर एब्सेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, तो ये गलत है। क्लियर। नेक्स्ट 64. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यू ऑल नो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज ट्रू फॉर द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, क्वेश्चन का लेंथ को देख के ये डिसाइड मत करो कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ओके, आपका बायो मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक ही तो पूछा है कि नहीं। तो सिमेट्री, कोवेलेंट असेंबलीज, फ्लूइड स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रिकली डिपोलराइज्ड, क्या होगा 64 का आंसर आपका ऑप्शन सी, फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 65. इन एन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन thousands of eggs and hundreds of tadpoles are produced by a single pair of frog. Okay. On an average, about how many offspring per pair will live to reproduce in the next season? Okay, an important question here. तो हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या पढ़े हैं
कि both allele and genotype frequencies in a population remain constant. Okay, that is they are in equilibrium from generation to generation unless specific distribution influences disturbing influences are introduced, right? So those disturbing influences include what? Your non-random mating, your mutation, selection, your random genetic drift, your gene flow, your meiotic drive. Okay, so this law, this Hardy-Weinberg law, okay, this explains what it explains: the equilibrium population. Okay, a population in which the gene frequencies have reached equilibrium between the mutation pressure and the selection pressure of a particular species. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1000 eggs are produced by a single pair of frogs. Okay, and उनमें से 100 tadpole प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, तो मोर्टेलिटी रेट आपका क्या होगा? बहुत हाई होगा, राइट? रिप्रोडक्टिव रेट आपका हाई है, लेकिन उसमें मोर्टेलिटी रेट भी आपका हाई है. ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो क्या होगा आपका 100 बाई 1000 अगर हम करते हैं तो 1/10 होता है कि नहीं? तो 1 pair of frogs is to 10 pairs of tadpoles are produced, right? Which would be capable of what? Your reproduction in the next season. Okay, तो क्या होगा आपका 10 to 20 होगा. Clear? Next come to question number 66. Which of the following statements is true about amino acids? क्या है? All amino acids they can form the hydrogen bonds. Okay, option A. Next come to question number 67. Which of the following best describes a population? Okay, तो इसमें हर तरह का आंसर मिला है. ओके, चारों के चारों ऑप्शन वाले आंसर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑप्शन डी इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन. ऑल सैंडलवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. ओके, तो उनका पॉपुलेशन वो होगा. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 68. A leader sequence in an mRNA of eukaryotes can be found. Okay, mRNA eukaryotes के mRNA में leader sequence कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे? Within the first exon. Okay, option C. Next come to question number 69. Colchicine inhibits. Easy question. Okay, पहले भी discussion इसका हुआ है, तो क्या होगा आपका? Option B. Formation of spindle fibers. Clear? Next, last question of this mock test. The choice of enzyme used in ELISA depends on. Okay, किस पे डिपेंड करता है? जिसका टर्नओवर नंबर अच्छा हो, है कि नहीं? तो ऑप्शन बी, राइट? तो ये कंप्लीट हो गया आपका 70 क्वेश्चंस. आपको पता चल गया कि क्या आपका सही है, क्या आपका गलत है. अगर कुछ डाउट है तो आज ही पूछ लो. ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल. ओके, बट मैं बोलूंगी आपको कि आप अच्छा कर रहे हो, कल आपका बहुत अच्छा होगा एग्जाम. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. ओके, मॉडरेट था आप बोल सकते हो. तो कल आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ओके, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन, ओके, प्रॉपरली. Clear? You are not analyzing the question. Some people have responded before 90 minutes. Okay, you have 90 minutes, so why are you taking less time? Okay, use that 90 minutes. Okay, use all your knowledge in that 90 minutes. Okay, whatever you have studied in these 3 years. Clear? So all the best to you all. You all will do well. Okay, take care of yourself. अच्छे से जाना, safely जाना, आपका सैनिटाइजर लेके जाना. ओके, मास्क पहन के जाना. क्लियर? और अच्छे से एग्जाम करना. Our best wishes are always with you. All the best to you all. Thank you.